अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 14 अप्रैल 2022 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और डेली हमारी वीडियोस को देखते सुनते और लाइक करते हैं, और उन दोस्तों से भी गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर ऑल करके प्रेस कर लें। इसके साथ ही दोस्तों अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं और जो पहली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो इटली में 2020 और 2021 के रहदीतों से मुतल्लिक हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट शाया की गई है। तो दोस्तों ये जो नई रिपोर्ट रहदीतों से मुतल्लिक आई है इसमें इटली में रहने वाले लोगों का लेवल बताया गया है और स्टेटस की बात की गई है, यानी कि इटली में रहने वाले लोगों की निज़ाम ज़िंदगी कैसी है और कितने पैसे बना लेते हैं और कितने अमीर हैं। ख्याल रहे कि हुकूमत के मुताबिक इटली में रहने वालों को दो मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यानी कि एक वो अफराद हैं जो कि अपना कामकाज यानी कि कारोबार वगैरह करते हैं और दूसरे वो अफराद हैं जो कि किसी कंपनी या फिर फैक्ट्री में या फिर किसी भी दूसरे शख्स के अंडर में रहकर काम करते हैं और एक माह बाद फिक्स तनख्वाह या पैसे लेते हैं। अब साल 2020 और 2021 की जो रिपोर्ट शाया की गई है उसमें 41.2 मिलियन इटालियन और जिसमें लीगल इटली में रहने वाले गैर मुल्की भी शामिल हैं उनके रहदीतों को चेक किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे इटली में सिर्फ 4% लोग ही ऐसे सामने आए हैं जिनके रहदीतों 20,000 यूरो से ज़्यादा हैं और बाकी की जो परसेंटेज है उसमें बताया गया है उन तमाम लोगों के रहदीतों 15,000 यूरो से लेकर 70,000 यूरो के दरमियान हैं। और जो एवरेज निकाली गई है यहाँ इटली में रहने वाले लोगों की उसके मुताबिक बताया गया है कि वो सिर्फ 21,570 यूरो है। तो दोस्तों अगर ये जो एवरेज निकल कर सामने आई है अगर इसको बाकी के यूरोपीय ममालिक के साथ कंपेयर किया जाए जिसमें जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, बेल्जियम वगैरह आते हैं तो इटली इन तमाम ममालिक में रहने वाले अफराद से करीब है। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी वजह बताई गई है उसके मुताबिक इटली में बहुत सारे लोग टैक्स की भी चोरी करते हैं, यानी कि जो इरपफ वगैरह होता है यानी कि जो टैक्स वगैरह हुकूमत को अदा करना होता है वो लोग अदा नहीं करते हुकूमत को। इसके बाद दोस्तों जो अपनी अगली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो इटली में महंगाई से रिलेटेड है। क्या इटली में मज़ीद महंगाई बढ़ेगी या फिर कम होगी? इस हवाले से बैंक ऑफ इटली की जानिब से रिपोर्ट में अच्छी और बुरी खबरें दोनों ही शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर जंग के बाइस रशिया से गैस की फराहमी मुकम्मल रुक गई तो इटली में महंगाई मज़ीद बढ़ जाएगी और अफरातर्ज की शरह 8% तक पहुंच सकती है। जबकि दोस्तों रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यूरोपीय ममालिक में जर्मनी और इटली दोनों ऐसे मुल्क हैं जिनका रशिया के खाम तेल, गैस वगैरह पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार है। ऐसे में रशिया से खाम माल की सप्लाई मुतासिर होने की सूरत में ये दोनों ममालिक ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। जबकि दोस्तों रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस वक्त आलमी मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल है। ताहम अगर सूरत हाल ज़्यादा ख़राब ना हुई तो इस साल महंगाई की शरह 5.6% तक जा सकती है, यानी कि रहेगी, और ये अगले साल 2023 में कम होकर 2.3% पर आ सकती है, यानी कि अगले साल महंगाई में खातिर ख्वाह कमी का इम्कान भी मौजूद है। ताहम इसका इन्हिसार जंग से पैदा सूरत हाल पर है। इसके बाद दोस्तों जो अपनी अगली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो इटली के रजोने अब्रोजो के शहर पेस्कारा में पेश आया वाक़या है, जहां एक शख्स खाना खाने एक रेस्टोरेंट में पहुंचा और खाने का ऑर्डर दिया, लेकिन जब खाने की तैयारी में कुछ वक्त लगा तो ये शख्स गुस्से में आ गया और इसने कुक पर जाकर फायरिंग कर दी, जिससे 23 साला कुक शदीद जख्मी हुआ और इसे हस्पताल लेकर जाना पड़ गया, जहां इसका ऑपरेशन भी हुआ है लेकिन हालत ख़राब बताई जाती है। फायरिंग के बाद ये शख्स होटल से फरार होने में कामयाब हो गया। ताहम पुलिस ने इसकी तलाश फौरी तौर पर शुरू कर दी और हाईवे के एक सर्विस स्टेशन पर जाकर इसको पकड़ लिया। मुलजिम के कब्जे से वारदात में यूज़ की गई जो पिस्तौल थी वो भी बरामद कर ली गई है, पुलिस का ऐसा कहना है। इसके बाद दोस्तों जो अपनी अगली न्यूज़ अपडेट आ रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि यूरोप में मौजूद फिनलैंड जो मुल्क है फ़िलहाल तो ये नेटो का मेंबर नहीं, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ फिनलैंड और स्वीडन इन दोनों ममालिक की जानिब से एक ख़ास ऐलान कर दिया गया है कि वो भी बहुत जल्द अब नेटो का मेंबर बनने जा रहे हैं, यानी कि नेटो को ज्वाइन करेंगे। ख्याल रहे दोस्तों कि इस बयान के बाद यानी कि इन दोनों ममालिक के इस बयान के बाद लगता ऐसा ही है कि दुनिया में वर्ल्ड वार 3 के चांस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों रशिया के साथ फिनलैंड के बॉर्डर्स जुड़े हुए हैं
اور اگر یہ ملک یعنی کہ فن لینڈ نیٹو کا ممبر بنتا ہے تو اس سے رشیا کی نیشنل سیکیورٹی کو بہت زیادہ خطرہ لاحق ہوگا، اور رشیا کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دے گا کہ فن لینڈ جو ہے نیٹو کا ممبر بنے اور بعد میں رشیا کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کو ٹھیس پہنچے، جس کی وجہ سے اب بتایا جا رہا ہے کہ بہت ساری رشین آرمی نے فن لینڈ کی جانب اپنا رخ کر لیا ہے، اور کسی بھی وقت رشیا کی جنگ ان دو ممالک یعنی کہ فن لینڈ اور سویڈن سے بھی ہو سکتی ہے، اور جو بالآخر ورلڈ وار 3 کا رخ اختیار کرے گی۔ اس کے بعد دوستو جو اپنی اگلی نیوز آ رہی ہے وہ اسپین سے ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اسپین کی حکومت کی جانب سے خاص طور پر اسپین میں رہنے والے اللیگل امیگرینٹس اور جو اسائلم سیکرز ہیں ان کے لیے اہم فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ دوران کووڈ بہت سارے اسائلم سیکرز کے کیسز پینڈنگ میں چل رہے تھے، جس کی وجہ سے اسپین کی حکومت کی جانب سے اب کچھ نئے لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے، جس سے تمام جو اسائلم سیکرز کے کیسز پینڈنگ میں چل رہے تھے ان کو جلد از جلد ختم کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوستو جو اپنی اگلی نیوز آ رہی ہے وہ ایک اور بونس سے متعلق ہے، جس میں آپ کو 750 یورو تک اطالوی حکومت کی طرف سے مل سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ بونس جو کہ 750 یورو کا ہے اصل میں کل یعنی کہ 13 اپریل 2022 سے شروع ہو چکا ہے، اور 13 مئی 2022 اس بونس کا دماندہ کرنے کی آخری تاریخ ہے۔ اس بونس کو بونس موبلیتا کا نام دیا گیا ہے، جس میں آپ مونوپاتیکو وغیرہ یا پھر جو الیکٹرونک بائک ہوتے ہیں وہ خرید سکتے ہیں، یا پھر جو نارمل سائیکلز ہوتی ہیں ان کو بھی پرچیز کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس بونس کا دماندہ کرتے ہیں تو آپ کو حکومت کی طرف سے 750 یورو تک کا یہ بونس ملے گا۔ اس کے بعد جو اپنی اگلی نیوز اپڈیٹ آ رہی ہے وہ بونس اسینیو اونیکو سے متعلق ہے۔ کافی ہمارے بھائیوں نے 1 جنوری 2022 سے لے کر 28 فروری تک اس بونس کے لیے دماندے کیے تھے، جس کے بعد مارچ کے مہینے میں اور پھر اپریل میں بھی بہت سارے لوگوں کو اس بونس کی پیمنٹ مل گئی ہے، لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جن کو اس بونس کی پہلی پیمنٹ نہیں ملی، اور کچھ بھائیوں کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ان کا دماندہ ابھی تک ویریفائڈ نہیں ہوا اور ابھی بھی انکوائری چل رہی ہے۔ دوستو یہ مسئلہ زیادہ ان لوگوں کے ساتھ پیش آ رہا ہے جو کہ ایمس کی جانب سے جو ایویڈنس مانگے گئے تھے، لیکن ان کے جو پرووائڈ کیے گئے ایویڈنس ایمس کو تھے وہ یا تو درست نہیں ہیں یا پھر فیک ہیں، جس کی وجہ سے ابھی بھی ان کی انکوائری جاری ہے اور انہیں بونس اسینیو اونیکو کی پیمنٹ نہیں ملی۔ لیکن دوستو یہاں پر خیال رکھنے والی بات یہ ہے کہ ایمس کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ ایسے تمام لوگوں کو بہت جلد لیٹر یا پھر کال جو ہے آ سکتی ہے اس سے متعلق۔ اس کے بعد ریڈیٹو دی چٹادینانزا کی بات کریں تو کل سے ریڈیٹو دی چٹادینانزا کی پیمنٹ ملنے کا آغاز ہو جائے گا۔ اس حوالے سے ایمس کی جانب سے جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق پاسکوا کی وجہ سے ریڈیٹو دی چٹادینانزا اور ناسپی کی پیمنٹ کا آغاز ایڈوانس میں کیا جا رہا ہے۔ تو دوستو یہ تھی کچھ خاص خبریں اٹلی یورپ سے۔ ابھی کے لیے دیں اجازت اپنے میزبان ڈی جے کو، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی اور تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔